अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी वाइट बीफ कोरमा। किस तरीके से कमर्शियली बनाया जाता है वही रेसिपी होगी, उसको कम करके बनाएंगे ताकि इस ईद पर आप अपने घर में मज़ेदार सा और आसान और परफेक्ट वाइट बीफ कोरमा बना सकें। तो दोस्तों, बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये वाइट बीफ कोरमा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दोस्तों बीफ का बोनलेस गोश्त लिया है। तो सबसे पहले इसको हमने जोश दिलवा लेना है, यानी कि गोश्त को तकरीबन 90-95% तक उबाल दे लेंगे। तो जिसके लिए कुछ मसाले हैं वो इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले दही 300 ग्राम ये इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ इलायची 6 से 7 पीस ये शामिल करेंगे। लौंग है कोई 15 से 20 पीस ये इसमें शामिल करेंगे। बादियान फूल 2 पीस ये इसमें शामिल करेंगे। बड़ी इलायची 2 अदद ये इसमें शामिल करेंगे। ब्लैक पेपर है तकरीबन 6 ग्राम, अगर जो आप ग्राम में लेंगे तो 6 ग्राम है, वरना तो अगर जो आप टेबल स्पून में देखेंगे 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और ये है मेरे पास मक्खन तकरीबन 150 ग्राम। तो दोस्तों, ये मैं मक्खन में बनाऊंगा। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे। और गोश्त को टेंडर करने के लिए पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टीस्पून ये शामिल करेंगे। और 2 कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके और प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट इसको लगेंगे हमारे गोश्त को टेंडर होने में। तो ये बहुत ही जल्दी से और आसानी से बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। तो तकरीबन 15 मिनट तक इसको कुक करते हैं। इतने जो दूसरी चीज़ें हमें चाहिए उसकी सेटिंग करेंगे, उनकी तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वाइट कोरमे के लिए हम प्याज को उबाल लेंगे, जो कि मैंने ली थी 200 ग्राम प्याज छिलके के साथ, उसमें से बच के ये रह गई है। इसको जोश दिला लेंगे 2 से 3। तो प्याज अच्छे से उबल चुकी है, इसको हम नीचे उतार लेते हैं। बस इतना सा ही काम है प्याज का, और इसको पीस लेना है। दूसरी साइड पे ये मैंने ली है ग्रीन चिली तेज़ वाली 25 ग्राम दोस्तों मैंने ली थी। तो अब इसका सिर्फ़ और सिर्फ हमें पानी चाहिए होगा, और इसका जो छिलका है, इसका जो गूदा है वो हमें नहीं चाहिए। तो ग्रीन चिली का हमने सिर्फ़ और सिर्फ पानी निकालना है। तो इसका अच्छी तरीके से पानी निकाल कर इसको भी साइड पे कर लेंगे। ये हम किसी दूसरी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी हमारा रेडी है। दूसरी साइड पे प्याज का भी मैंने दोस्तों पेस्ट बना लिया था, तो उसको भी एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के दोस्तों प्याज का पेस्ट बनाना है, और वो वाला पानी आपने नहीं डालना जो कि प्याज में से निकला हो, दूसरा पानी लेना है। तो माशाल्लाह से दूसरी साइड पे हमारा गोश्त भी टेंडर हो चुका है। इसको प्रेशर कुकर से निकाल के कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं और कोरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर जो हम बीफ की वाइट कढ़ाई बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्रीम चाहिए होती है। अगर जो कोरमा बनेगा तो उसके लिए हमें दूध चाहिए होता है, जो कि मैंने हाफ़ कप इसके अंदर डाल दिया है। तो आप कच्चा दूध ले लें, उबला हुआ ले लें, जो भी आपके पास दूध मौजूद हो आप वो ले लें। बस दूध जब भी आपने डालना है तो चम्मच इसमें लाजमी चलाना है। प्याज का पेस्ट तकरीबन 1.5 कप ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 से 2 उबाल इसको देकर अब इसके अंदर दोस्तों कुछ स्पाइसेस हैं मेरे पास, वो इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले वाइट कढ़ाई के अंदर जाएगा वाइट पेपर 1 चम्मच। धनिया पाउडर ये ग्रेवी को अच्छा करेगा, तो इसलिए इसको मैं 1.5 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। इलायची पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून। और ग्रीन मिर्चों का पानी जो कि हमने बना के पहले से रख लिया था ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हमने चलाते रहना है चम्मच भी, और इसको पकाएंगे जब तक कि इसका अच्छी तरह से दाना ना बन जाए। जिस तरह से कि हमारा कोरमा तैयार हो, तो पकाते हैं इसको 8 से 10 मिनट। तो माशाल्लाह से दोस्तों 8 से 10 मिनट इसको मैंने पकाया था। अब आप देख सकते हैं काफ़ी सारा इसका पानी डिज़ोल्व हो चुका है, दाना हमारे कोरमे में बन चुका है जैसा हमें चाहिए था। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे।
खुशबू के लिए अब इसके अंदर जायफल जवादरी है मेरे पास, ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 2 चुटकी के करीब। जायफल जवादरी का पाउडर, बारीक बारीक कटी हुई अदरक है, ये इसमें शामिल करेंगे। अब इसको कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक है और बहुत ही प्यारी दोस्तों खुशबू है इसके अंदर से जो आ रही है। तो बहुत ही आसान परफेक्ट रेसिपी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्यारे दोस्तों, ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।